good morning students. This is class 3rd subject science. To chapter 3 we have started the chapter 3 weather and season. So student today we will do part 2 of this chapter. Okay, as you know जैसे कि आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं वर्ड मीनिंग करते हैं. तो आपको क्या करनी है इस वर्ड मीनिंग जो आपको दी जाती है उसको क्या करना है आपको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है. यू हैव टू राइट ऑल दिस वर्ड मीनिंग इन योर फेयर नोटबुक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ऑल ऑफ यू पे अटेंशन हियर. CLOUD cloud. Cloud means बादल. WARMER warmer means गर्म. CONFINED confined means सीमित. TEMPERATURE temperature means तापमान. FLOOD flood means बाढ़. DAMAGE damage means नुकसान. FARMER farmer means किसान. PROPERTY property means संपत्ति. ADVANCE advance means अग्रिम. IN for FORMATION information means सूचना. WEATH weather. FORCAST cast weather. Forecast means मौसम की भविष्यवाणी. ओके, सो स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक इज क्लाउड्स. हमारा आज का टॉपिक क्या है क्लाउड्स. हम किसके बारे में पढ़ेंगे क्लाउड्स यानी कि बादल के बारे में. आप ये पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे बादल बना हुआ है ना. ठीक है. द एवोपरेशन ऑफ वाटर फॉर्म्स क्लाउड. क्लाउड कैसे बनते हैं जब वाटर का एवोपरेशन होता है. ठीक है, तो क्या बन जाते हैं क्लाउड्स बन जाते हैं. यानी कि जब पानी गर्म होके भाप बन के ऊपर जाता है तो और जब वो भाप ठंडी हो जाती है तो वो क्या बन जाते हैं क्लाउड्स बन जाते हैं. ओके, अ क्लाउड्स डे इज कूलर देन अ सनी डे. ओके, आपको मैंने बताया था क्लाउडी डे जो होते हैं वो सनी डे से क्या होते हैं ठंडे होते हैं कूलर होते हैं. बिकॉज क्लाउडी ब्लॉक द सन रेज फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. क्यों ठंडे होते हैं क्लाउडी डेज. इसलिए ठंडे होते हैं क्योंकि क्लाउड क्या करते हैं सन रेज को ब्लॉक कर देते हैं. अर्थ पर उसकी रेज को पड़ने से क्या कर देते हैं रोक देते हैं, है ना. अर्थ की सरफेस पर उसकी रेस नहीं पड़ पाती हैं क्लाउड की वजह से क्योंकि वो सन किससे ढक जाता है क्लाउड से ढक जाता है. तो इसलिए क्लाउडी डेज क्या होते हैं ठंडे होते हैं. ओके, cloudy nights are warmer because the clouds do not let the heat of the earth escape out at the atmosphere and keep the heat confined within it. The clouds are responsible for bringing rain and for the change in temperature. अब यहाँ पर हमने पढ़ा cloudy nights are warmer. जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं है ना बादल की रातें जो होती हैं वो कैसी होती हैं गर्म होती हैं. क्यों गर्म होती हैं क्योंकि बादल क्या करते हैं पृथ्वी की गर्मी को वायुमंडल से बाहर निकलने नहीं देते हैं, है ना. पृथ्वी की गर्मी को क्या करते हैं एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलने देते हैं. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर नहीं निकलने देते हैं और गर्मी को अपने भीतर ही क्या रखते हैं अपने अंदर ही सीमित रखते हैं. ओके, बादल जो है वो बादल लाने और तापमान में बदलाव के लिए जिम्मेदार होते हैं. ठीक है, क्लाउड्स क्या होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बारिश को लाने और तापमान में यानी कि टेम्परेचर में बदलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना. चेंजेस जो होते हैं टेम्परेचर में और रेन को लाने में तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए clouds are responsible for it. Okay, now next topic is rain. किसके बारे में हम पढ़ेंगे बारिश के बारे में, है ना. When it rains the earth is cooled and plants get water. जब बारिश होती है तो पृथ्वी क्या हो जाती है अर्थ हमारी जो अर्थ जिस पर हम रहते हैं कौन से प्लेनेट पे रहते हैं हम अर्थ में. ठीक है, तो वो ठंडी हो जाती है और जब बारिश होने से प्लांट्स को भी क्या मिल जाता है
वाटर मिल जाता है। फार्मर्स वेलकम रेन व्हेन इट फॉल्स एट द राइट टाइम एज इट इज़ गुड फॉर द क्रॉप्स। फार्मर्स भी क्या करते हैं, रेन का वेलकम करते हैं जब वो सही समय पर आती है ना। और जो रेन किसके लिए गुड होती है, क्रॉप्स के लिए, यानी कि फसल के लिए क्या होती है, अच्छी होती है ना। बारिश होती है तो फसल क्या होती है, बहुत अच्छे से हो जाती है। ओके। टू मच रेन कैन कॉज फ्लड्स। अगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बारिश रेन हो रही है तो उससे क्या हो जाता है, फ्लड कॉज हो जाता है। ओके, यानी कि बाढ़ आ जाती है ज़्यादा बारिश होने से। ओके। फ्लड्स कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब बाढ़ आ जाती तो क्या, इससे नुकसान ही होगा। हमारा जीवन किसको नुकसान पहुंचाती है, लाइफ को और प्रॉपर्टी को, यानी जो भी संपत्ति होते हैं, हमारे घर जो हैं वो डूब जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं अगर बाढ़ आ जाती है तो। ओके। नेक्स्ट इज वेदर फोरकास्टिंग। ओके, किसके बारे में हम पढ़ेंगे, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में। ओके। एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर इज कॉल्ड वेदर फोरकास्ट। अगर आपको वेदर के बारे मतलब मौसम की एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर फोरकास्ट। वी कैन गेट एडवांस इंफॉर्मेशन ऑफ द वेदर फ्रॉम रेडियो, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर। हमें एडवांस इंफॉर्मेशन मौसम की जानकारी किससे होती है, रेडियो में, टेलीविज़न में और न्यूज़पेपर में, कि कल बारिश हो सकती है, कल का मौसम साफ़ रहेगा। इस तरह की इंफॉर्मेशन किससे मिलती है हमें, इन सब चीज़ों से मिलती है, रेडियो, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर से। ओके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेदर अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ। वेदर जो है, मौसम जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ओके। द चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट conditions have a great effect on the lives of human being की लाइफ्स पर क्या अफेक्ट करता है, जब मौसम बदलता है, ठीक है, तो किसकी लाइफ पर अफेक्ट होता है, ह्यूमन बींग्स, यानी कि मानव, इन आदमियों पर, इंसान पर। ओके। हम क्या है, व्हाट वी आर ह्यूमन बींग्स। ओके। Sudden change in weather cause a change in our eating habits, wearing of clothes and daily activities. Okay? अगर सडनली से वेदर जो चेंज हो जाता है तो हमारी कुछ हैबिट्स पे क्या होता है, हमारे चेंजेस हो जाते हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, हमारे जो हम वे ऑफ क्लोथिंग पहनते हैं, कपड़े पहनने के में हैबिट्स जो होती हैं, मौसम के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। और डेली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, डेली जो हमारा वर्क होता है, उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि अब गर्मी रहती है तो आप गर्मियों में जो आपको ठंडा ठंडा खाने का मन करता है, सर्दियों में क्या होता है, गरम गरम चीज़ें खाने का मन करता है। गर्मियों में आप कॉटन क्लॉथ्स पहनते हो, सर्दियों में क्या पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो इस तरीके, और हमारे काम करने का जो टाइमिंग होता है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। ओके। तो वेदर जब चेंज होता है तो इन सब ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ्स पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। ओके। सो दिस मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।